हेलो एंड वेलकम दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से किसी भी वाट का एलईडी बल्ब को सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये में ठीक किया जाता है। आपके सामने जो अभी अलग अलग वाट का एलईडी रखा हुआ है, ये सारे के सारे 15 रुपीज़ और उससे कम कीमत में ये रिपेयर हो जाएंगे। क्योंकि आप देख सकते हो कि हमारे सामने ये 23 या 25 वाट का एलईडी बल्ब है, तो इसको रिपेयरिंग करने के लिए भी हमें सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि हमने ये देख सकते हो एक किट लगाया हूँ जिसका प्राइस 15 रुपीज़ और उससे भी कम कीमत में आपको मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके मार्केट के ऊपर। अगर आप इन सारे चीज़ के बारे में जानकारी डिटेल्स में लेना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और हमने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना के रखा हूँ, उससे मिनी एलईडी ड्राइवर के ऊपर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आपको इस किट को परचेस करने का भी लिंक आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप वाकई में जानना चाहते हो कि किस प्रकार से किसी भी एलईडी बल्ब को सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये में रिपेयर किया जाता है, तो इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है उसके ऊपर भी प्रेस कर दीजिएगा। जितना जल्दी आप सब्सक्राइब करोगे उतना जल्दी ये जो हमारा एलईडी ड्राइवर है ये हम अवेलेबल करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको रिपेयर कर चुका हूँ और इसके अंदर जो प्रॉब्लम था मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको खोल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या था। क्योंकि इसके अंदर जो ड्राइवर लगा हुआ था वो ड्राइवर खराब हो चुका था, जिसके कारण ये नहीं जल रहा था। तो हमने जब इसको टेस्टिंग करके देखा तो इसका सारे के सारे जो एलईडी पत्ता है इसके अंदर इस तरीके से एलईडी का जो पत्ता लगा हुआ है वो बिल्कुल सही था। तो हमने क्या किया कि इसके अंदर एक एलईडी ड्राइवर लगा दिया हूँ, जिसके बाद ये बहुत ही बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। और इसका जो ब्राइटनेस है बिल्कुल नया जैसा आ रहा है। यानी कि ओरिजिनल में जितना ब्राइटनेस आ रहा था उतना ही ब्राइटनेस आ रहा है इस एलईडी बल्ब के अंदर। मैं आपको जला कर दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको और एक चीज दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो एलईडी किट लगा हुआ था उसके अंदर भी इसका जो ड्राइवर है वो खराब हो चुका है। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो कि इस एलईडी बल्ब के अंदर जो एलईडी स्ट्रिप लगा हुआ है ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अंदर जो ड्राइवर है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इसके अंदर से जो वोल्टेज है नहीं बाहर हो पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस ड्राइवर के जगह पे इस तरीके का जो छोटा मिनी जो एलईडी ड्राइवर है इसको हम लगा देंगे। और बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि इसको लगाने के बाद ये ज़्यादा दिन नहीं चलता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने लगभग इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ 6-7 महीना से, और मैंने लगभग 50 से ज़्यादा एलईडी के अंदर मैं इसको लगा चुका हूँ। लेकिन अभी तक जितने भी एलईडी के अंदर ये इस तरह का एलईडी किट और एलईडी ड्राइवर मैंने लगाया हूँ, किसी में भी दोबारा प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया है। 6 महीने से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि अगर आप 25 वाट उससे ज़्यादा 35 वाट 30 वाट तक आप इस एलईडी ड्राइवर को इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद ये थोड़ा सा आउटपुट देना कम कर देता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब आप इस एलईडी किट को इस्तेमाल करोगे तो 25 या 30 मैक्सिमम 30 वाट के अंदर ही आप इस्तेमाल करें, तो ही आपको जो बेस्ट आउटपुट आपको मिलेंगे। और बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट आ रहा था कि इसको अगर हम ट्यूबलाइट के अंदर हम इंस्टॉल करेंगे तो किस तरीके से हमें आउटपुट देंगे। तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा था जहाँ पे आपको दिखाया था कि इस किट को ट्यूबलाइट के अंदर लगाने के बाद उसका जो ब्राइटनेस है वो कितना आ रहा है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इस एलईडी किट को सिर्फ और सिर्फ आप एलईडी लाइट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, इस प्रकार के जो कि मैक्सिमम 30 वाट तक एलईडी लाइट्स के अंदर। तो मैंने इस 25 वाट के एलईडी लाइट के अंदर मैंने ये लगाया हूँ और मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। सबसे पहले इसका जो होल्डर है मैं इसको होल्डर लगा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका ब्राइटनेस कितना आ रहा है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर ये 12 वाट का हमारा एलईडी बल्ब है और इसके अंदर हम इसको लगाएंगे, तब आपको किस तरीके से इसका ब्राइटनेस आपको देखने को मिलेंगे ये भी आपको पता चल जाएगा। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो कि हमारा ये जो एलईडी बल्ब है जो कि 25 वाट का है, यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हो 25 वाट। तो इसके अंदर हमने जो किट है वो सही सलामत इंस्टॉल कर दिया हूँ और अब बारी आते हैं इसको टेस्टिंग करना। तो दोस्तों हमारा ये जो देख रहे होंगे होल्डर, यहाँ पे हम लगाएंगे और स्विच पहले से दिया हुआ है। देखिए ब्राइटनेस कितना, अब लोगों को समझ में आ रहा होगा कितना ब्राइटनेस कितना ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे एलईडी ट्यूबलाइट जल रहा है, उससे भी ज़्यादा ब्राइट हमें इस एलईडी बल्ब के अंदर से देखने को मिल रहा है, ये देखिए। और मैं इस तरह का जो किट है मैं लगभग आप लोगों को बता ही दिया हूँ पहले कि 6 से 7 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसका मुझे अभी तक जो रिजल्ट मिला है काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला है। और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि 12 वाट के जो हमारा बल्ब होता है
उसके अंदर अगर हम इस एलईडी किट को हम इंस्टॉल करेंगे, इस एलईडी किट को हम इंस्टॉल करेंगे तो हमें किस प्रकार के आउटपुट देखने को मिलेंगे ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस जो किट है इस किट को हम बाहर निकाल फेंकेंगे क्योंकि ये ख़राब हो चुका है, और इसकी जगह पे हम लगाने वाला हूं जो हमारा नया जो मार्केट में आया है कुछ दिन पहले ही, लगभग 6-7 मास या 1 साल पहले आया, लेकिन मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ 6-7 महीना से। तो मैं सिंपल सा काम करूँगा, यहाँ से मैं डालूँगा और जिस तरीके से कनेक्शन किया हुआ था उसी तरीके से आपको कर देना है जहाँ पे आपको रेड लगा हुआ था, और ब्लैक वाला को जोड़ देना है आपको ब्लैक वाले प्रॉब के अंदर। उसके बाद अगला जो हमारा स्टेप है कि इन दोनों वायर को हम बाहर फेंक देंगे क्योंकि इन दोनों वायर का हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस जगह पे हम लगाएंगे इस वाले वायर को। तो इससे पहले मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। दोस्तों सभी वायर को कनेक्शन करने के बाद आपको इस किट को इंसुलेशन करना होगा, क्योंकि अगर किसी भी कारण की वजह से हमें इस बॉडी के अंदर ये टच हो जाए तो ये ख़राब होने का या ब्लास्ट होने का चांसेस रहता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम जो हीट रेजिस्टेंस टेप है उस टेप के ज़रिए में हम इंसुलेशन कर देंगे ताकि हमें कोई भी शॉर्ट सर्किट होने का खतरा ना रहे। ये जो आप टेप देख रहे होंगे ये साधारण सा टेप नहीं है, ये हीट इंसुलेशन टेप है। अगर इसके अंदर ज़्यादा हीट पैदा होंगे तब भी ये हमारा जो टेप है वो नहीं छूटेगा, क्योंकि ये हीट इंसुलेशन टेप है। लगभग 400 से 500 डिग्री तक ये टेप झेल सकता है। तो अगर आपके पास ये टेप नहीं है तो आप मार्केट से परचेस कर सकते हो, और आपको इस टेप का जो प्राइस है ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और मैं अब इसको अंदर डाल देता हूँ और उसके बाद इसका जो रिफ्लेक्टर सीट है मैं इसको भी लगा देता हूँ जो इसके ऊपर लगा हुआ था। और उससे पहले आपको टाइट से लगा देना है ताकि इसका जो हीट है सही से ये प्रभावित हो सके। और अब मैं इसको लगा देता हूँ और उसके बाद आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। आपको पता लग जाएगा कि इसका ब्राइटनेस आपको कितना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब मैं इसको फिर भी टेस्ट करके दिखाता हूँ। देख सकते हो इसका ब्राइटनेस, देखा आपने कितना ज़्यादा आपको ब्राइटनेस देखने को मिल रहा है। और मैं आप लोगों को पहले ही बताया कि ये किट जो है बहुत दिन तक चलेगा, और क्योंकि मैं इसको लगभग 6-7 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये कितने दिन तक चलेगा। लेकिन जिन लोगों को लग रहा है कि ये किट अच्छा नहीं है तो मैं कह सकता हूँ आप मत लीजिए। जिन लोगों को अच्छा लगे वही किट इसको वही लोग आप इसको ले सकते हो। तो दोस्तों अगर आप इस किट को परचेस करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाइए और इस किट के बारे में सारी जानकारी लीजिए और उसके बाद आप ऑर्डर कर सकते हो इस किट को। मैंने पहले भी बहुत सारे किट इस तरीके का मैं सेल कर चुका हूँ, और मैं आप लोगों को बताया कि मार्केट में अगर लोकल मार्केट में जाओगे तो आपको ये इस किट को 10, 12 या 15 ये जो 3 प्राइस से आप मिल सकते हैं। क्योंकि अगर आप शहर से बिलोंग करते हो, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, इस तरीके का जो सिटी है उस सिटी से आप बिलोंग करते हो तो आपको ये किट 10 रुपये में मिल जाएंगे। और अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो आपको 15 रुपीज़ भी लग सकता है, ये डिपेंड करेगा आपके लोकेशन के ऊपर। और हमारे वेबसाइट पर इसका जो प्राइस है वो 15 रुपीज़ है, और इसके साथ आपका डिलीवरी चार्ज भी इंक्लूड होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी एलईडी बल्ब को सिर्फ और सिर्फ 15 रुपीज़ में रिपेयर कर सकते हो। और अगर मान लीजिए कि हमारा ड्राइवर सही है लेकिन हमारा जो ये किट है ये ख़राब हो चुका है तो आप क्या कर सकते हो, ये जो आपको मिलता है 9 वाट 12 वोल्ट का जो एलईडी किट मिलता है आप इसको लगा के भी ठीक कर सकते हो। ये आपको 7 रुपीज़ से लेकर 15 रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगे। अगर आपका एलईडी जो है 12 वाट का है तो आपको जो किट है 15 रुपीज़ में मिल जाएंगे। और अगर आपका बल्ब 9 वाट का हुआ तो आपको 7 से 8 रुपीज़ के अंदर आपको ये जो किट है आपको मिल जाएंगे लोकल मार्केट के अंदर। तो इस तरीके से आपका जो एलईडी लाइट से सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 रुपीज़ में बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हो। और मैं आपको और एक टिप्स देने वाला हूँ, और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको एक गोल्डन टिप्स दे देता हूँ कि अगर आपके एलईडी के अंदर जो इस तरह का किट लगा होता है वो सही है, अगर आपका ड्राइवर ख़राब हो चुका है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस तरह का ड्राइवर को लगा लीजिए। क्योंकि अगर आप इस तरह का ड्राइवर को लगा दोगे तो आपका जो एलईडी का लाइफ है वो लगभग 2 साल तक बिना कोई रोक टोक के चलेंगे। कम से कम 1 साल तो चलेंगे ही। लेकिन अगर आप इस प्रकार के कोई भी एलईडी किट लगाएंगे जो कि एसी में चलेगा तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट एसी एंटर करता है और ये जल्दी ख़राब हो जाती है। इसका जो एलईडी इस तरीके का देख सकते हो ये जल्दी ख़राब हो जाती है ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं लगा होने की वजह से।
लेकिन अगर आप इस किट के ज़रिए आप कोई भी डीसी एलईडी को चलाओगे तो वो बहुत दिन तक चलता है। इसीलिए ये गोल्डन टिप्स आपके लिए कि अगर आपके एलईडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर ख़राब है तो आप इसको लगा सकते हो, और अगर आपका एलईडी के अंदर ये ख़राब है तो आप ये एसी वाला आप लगा सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, और इस प्रकार के और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, और इस वीडियो को कम से कम अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को ये पता चले कि किस तरीके से एलईडी बल्ब को सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 रुपीज़ के अंदर किस तरीके से ठीक किया जाता है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।